नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फिजिक्स पर। पिछली वीडियोज़ में हमने बल और संवेग के बारे में चर्चा की थी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है गति के नियम। इसमें भी हम आज गति के प्रथम नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए समझते हैं गति के नियमों को। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि गति के नियम दिए किसने। तो गति के नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। कहाँ के निवासी थे ये थे इंग्लैंड के निवासी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं गति का प्रथम नियम। सबसे पहले इसके अन्य नाम जानते हैं। गति के प्रथम नियम को और किन नामों से जाना जाता है। इसमें पहला नाम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और दूसरा इसे हम गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। अब समझते हैं गति का प्रथम नियम होता क्या है। गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी। इसे ही प्रथम नियम कहते हैं। इस प्रथम नियम को हम 3 पार्ट्स में बांट के चर्चा करेंगे। पहला पार्ट है स्थिर अवस्था में नियम या जड़त्व। स्थिर अवस्था में जड़त्व का क्या मतलब है? स्थिर अवस्था में जड़त्व का मतलब है बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसके उदाहरणों में हम दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, बस की सवारी का अचानक रवाना होने से पहले पीछे की ओर धक्का लगता है, वो स्थिर अवस्था में जड़त्व का उदाहरण है। पेड़ की टहनी को तेज गति से हिलाते हैं तो फल अचानक से नीचे गिर जाता है, क्योंकि फल स्थिर अवस्था में रहना चाहता है और टहनी को हम हिला देते हैं तो उस पर बाह्य बल नहीं लगाया गया, बाह्य बल लगाया गया है टहनी पर। फल तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, इसलिए वो वहीं का वहीं रह जाता है और टहनी गतिशील हो जाती है, इसलिए फल टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण है, गीले कपड़े होते हैं। गीले कपड़ों को जब हम फटकारते हैं तो उसमें से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पानी की बूंदें वो वहीं पर स्थिर रहना चाहती हैं, जबकि हम कपड़े को गतिशील कर देते हैं, इसलिए बूंदें अलग हो जाती हैं। ये भी स्थिर अवस्था में जड़त्व का उदाहरण है। इनको लिख सकते हैं। बस की सवारी का अचानक रवाना होने पर पीछे धक्का लगना। दूसरा,
पेड़ की टहनी को तेज गति से हिलाने पर फल का नीचे गिरना। तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं हम। गीले कपड़े को फटकारने पर बूंदों का अलग होना। दूसरा हम पढ़ते हैं गतिशील अवस्था में जड़त्व। गतिशील अवस्था में जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी तब जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसके उदाहरणों में हम समझ सकते हैं, बस की छत पर सामान को बांध देते हैं क्योंकि सामान बस के साथ गतिशील होता है। जब हम बस को रोकते हैं, अगर हम उसको बांधेंगे नहीं तो सामान आगे की ओर गिर जाएगा बस को रोकने पर। ऐसे ही घुड़सवार का उछलकर घोड़े पर बैठ जाना। जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तो घुड़सवार दौड़ के उछलकर उस पर बैठता है तो गतिशील अवस्था में आ जाता है, इसलिए आसानी से बैठ जाता है। ऐसे ही ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर हमारा शरीर है जो आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के साथ गतिशील होता है। जब जैसे ही हम एकदम से गाड़ी को रोकते हैं तो शरीर तो गतिशील अवस्था में बना रहता है और गाड़ी रुक जाती है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसे ही बस से उतरते समय सवारियों को आगे की ओर मुंह करके उतरने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गतिशील अवस्था में हमारा शरीर रहता है। अगर हम बस की ओर मुंह करके नहीं उतरेंगे, उसके उल्टे मुंह करके उतरेंगे तो हमारा शरीर गतिशील अवस्था में रहने के कारण पीछे की ओर हम सर के बल गिरेंगे। इसलिए हमको बस के मुंह की तरफ आगे की ओर मुंह करके उतरने के लिए कहा जाता है। ये सारे के सारे उदाहरण गतिशील अवस्था में जड़त्व के उदाहरण हैं। इनको लिख सकते हैं। पहला उदाहरण, बस की छत पर सामान का बांधना। दूसरा उदाहरण, घुड़सवार का उछलकर घोड़े पर बैठ जाना। तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं हम, ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर झुक जाना। और लास्ट में हम लिख सकते हैं, बस से उतरते समय सवारियों का आगे मुंह करके उतरना। ये सभी उदाहरण गतिशील अवस्था में जड़त्व के उदाहरण हैं।